ये पार्ट 3 है और यहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने ग्रे कलर चूज़ किया है, पार्ट 3 चूज़ किया है, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ 247 पे आता है। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी अक्टूबर मंथ में कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अबंडेंस की, बात करता है प्रॉस्पेरिटी की, बात करता है सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, डिसिप्लिन की। अक्टूबर मंथ में आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अबंडेंस से भरा तो रहेगा ही, ना केवल आपके लिए बट कि यू वुड बी लाइक गॉडेस लक्ष्मी इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल एज वेल। यानी यू वुड बी इनटू अ मोड ऑफ शेयरिंग, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपका टाइम हो। आप एक जेनरस राजा की तरह अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, एनर्जी को हर तरफ फैलाएंगे। इस तरीके का एनर्जी है आपका अक्टूबर मंथ में, जो कि बहुत ही प्यारा एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं हम आपके करियर की। आपका करियर अक्टूबर मंथ में किस तरीके की एनर्जी आपको देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कार्ड लेके चल रही हूँ। ओके, पहला है किंग ऑफ कप और दूसरा है 8 ऑफ कप। दोनों में ही देखिए कप की एनर्जी है एंड वी आर गेटिंग लाइक थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव वाला सिनेरियो बोल सकते हैं, या नॉट सो पॉजिटिव। आई वुड बी चूजिंग द सेकेंड वन, नॉट सो पॉजिटिव सिनेरियो इन एस्पेक्ट ऑफ करियर। करियर में इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं वो चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट किया था कि फ्यूचर में आपका करियर इतना आगे बढ़ेगा, फ्यूचर में आपका करियर ग्रोथ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स भी आप में से कईयों ने बनाए हो सकते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि वी थिंक ऑफ अबंडेंस इन आवर लाइफ, वी थिंक ऑफ अ वेल्थ इन आवर लाइफ एंड हम लोग सोचते हैं कि वी वुड बी अर्निंग दिस एंड दिस मच, लेकिन उतने एक्शंस हमारी तरफ से नहीं हुए, या जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हमारी तरफ समहाउ फॉर बिकॉज ऑफ एनीथिंग वो मिस हो गई। तो उस तरीके का सिनेरियो अक्टूबर मंथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है जिसको कि आपको ओवरकम करने का नीड रहेगा। अब क्योंकि ये कार्ड्स हमारे पास पहले ही आ चुके हैं तो यू गॉट अ पिकअप अबाउट द कमिंग मंथ। तो आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी को अभी से हीलिंग देनी शुरू करनी है, यानी अभी से वर्कआउट करना शुरू कर देना है अपनी इमोशनल एनर्जी को। इमोशनली अटैच ना हो रिजल्ट से, सिर्फ आप काम करें जो कि आपके बस में है, यानी योर एक्शंस, योर वर्क, दैट्स इट। 8 ऑफ कप बताता है कि यहाँ पे जो है अगेन एक मतलब अनसेटिस्फाइड सिचुएशन हो सकती है करियर को लेकर के, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्स बहुत बड़े हैं। बिकॉज वी आर गेटिंग किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड एनर्जी इन यू, तो यहाँ पे ये तो चीज़ है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। करियर में आपको थोड़ा सा ध्यान देने का नीड रहेगा कि आपको इवैल्यूएट भी करना है, 8 नंबर का एनर्जी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, आपको अपने गोल्स को रीविजिट करना है कि आप अपने करियर में क्या चीज़ लेके चल रहे हैं जो आपको सही समय पे सही आउटकम नहीं दे रहा है। मीनिंग यू नीड टू मेक फ्यू माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ। चेक पोस्ट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप में से कई जो है कुछ के लिए ये ट्रैवलिंग का भी टाइम पीरियड हो सकता है, तो इट वुड बी, आप चाहे ना चाहे, लेकिन हो सकता है कि आपके जॉब की डिमांड ऐसी है, आपके बिजनेस का डिमांड ऐसा है कि आपको थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दैट वोंट बी इन अ वेरी हैप्पी जॉली मूड, बट येस थोड़ा ट्रैवलिंग भी काम के सिलसिले में आपको करना पड़ सकता है। तो अभी से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो यू नीड टू डेफिनेटली सेट चेक पोस्ट फॉर योर करियर। बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की। अक्टूबर मंथ में रिलेशनशिप किस तरीके से रहने वाला है।
ओके, द मून का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। द मून एक मेजर आर्कना का कार्ड है। द मून बात करता है मिसअंडरस्टैंडिंग की, द मून बात करता है इल्यूजन्स की। अपने रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं एनर्जी जो है डर की है। सिचुएशन वैसी है या नहीं, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, व्हाट एनर्जी यू वुड बी गेटिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी अक्टूबर मंथ में दिखाई देती है जब मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की। यहाँ पे थोड़ा एंग्जाइटी है, ऑफ कोर्स जब डर है तो यहाँ पे एंग्जाइटी भी रहेगा, ठीक है। आपके मन में मतलब ख्याली पुलाव रहेंगे सामने वाले पर्सन को लेकर के, या जिस भी रिलेशनशिप पे आपका फोकस है ड्यूरिंग दिस रीडिंग। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ परसेप्शन बने हुए हैं, प्री कुक्ड परसेप्शंस हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी को क्रिएट कर रही है। उस पे भी आपको वर्क करने का नीड रहेगा, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ आपका किस तरीके की एनर्जी दे रहा है अक्टूबर मंथ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है बैलेंसिंग को। आपका हेल्थ, देखिए अब मैं अगर आपके कार्ड्स को यहाँ पे स्प्रेड करूँ, जितनी भी एनर्जीज हैं वो बात कर रही हैं इमोशंस की, ठीक है। यहाँ मून भी है तो मून भी इमोशंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना कि आपने माइंड में बना के रखा है, ठीक है। तो पूरा जो नीड है वर्क करने का, दैट इज ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये रीडिंग जो है आपको समय से पहले मिल रही है। दिस इज द प्रेडिक्शन पार्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको वर्कआउट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अपने इमोशंस पे आपको वर्कआउट करना है, सिचुएशन उतना बुरा नहीं है। हेल्थ अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्टिवेट होगा, जहाँ पे आपको हेल्थ को लेकर के कभी अप कभी डाउन वाला सिनेरियो फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाला नीड है, दैट इज ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, ऑफ योर स्टमक, ऑफ द माइंड एंड हार्ट का बैलेंसिंग। अगेन जो मैं इसे एंग्जाइटी का नाम दे रही हूँ, यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन दीज एरियाज, तो ये एनर्जी नहीं आएगी। क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएगा कि किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। यस, यू आर अ गुड सोल, ठीक है। आपका एनर्जी देने वाला है। अब देने वाला पर्सन वो है जो खुद जानता है कि उसकी लाइफ में क्या कमी है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ये जो कमी का क्लाउड बन रहा है, दैट इज़ ऑल इन योर माइंड, ठीक है। दैट इज़ ऑल इन योर माइंड, जिसको वर्कआउट करना है। और आपके मन में है कि ठीक है, इफ़ आई एम फेसिंग सम ट्रबल, वो सिचुएशन कोई दूसरा फेस ना करे। तो अगर मेरे पास में कोई नहीं है हेल्प के लिए, लेट मी हेल्प समवन एल्स, उस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है। अगेन मैं कह रही हूँ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो फोकस करें जो पॉजिटिव है, मैनिफेस्ट करें जो आप लाइफ में चाहते हैं। आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है, क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। देखिए, चॉइसेस, हम बात कर रहे थे कि आपके परसेप्शन का, हम बात कर रहे थे चेक पोस्ट का, हम बात कर रहे थे कि ऑल इज कुक्ड इन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है एंजल्स की तरफ से चॉइसेस की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप डिसीजंस को लेकर के चिंता करते हैं, ठीक है, तो आपका माइंड आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि आप अपनी ईगो से ईगो के अंडर आकर के लेते हैं। माइंड ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, माइंड ऑलवेज टॉक अबाउट लॉजिकल थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके एंजल्स कह रहे हैं, देखिए इस टाइम पीरियड में ही कंसिडर करें, इवैल्यूएट करें सारे ऑप्शंस को, ठीक है। अपने दिमाग से प्रोसेस करने दीजिए, लेकिन उसके बाद चूज़ कीजिए अपने दिल से कि आपको क्या आपका एक्शन लेना चाहिए जो आपको दिल से खुशी दे। इम्पल्सिव होकर के आपको
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इम्पल्सिव बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन ओवर हियर, इम्पल्सिव होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइडेंस वही है कि इम्पल्सिव होकर के ना चूज़ करें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, मून जो है इंट्यूशन भी है, तो मून के पॉजिटिव साइड को, उस एस्पेक्ट को पकड़ें, अपने ऊपर वर्क करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें, वो चूज़ करें, वो चॉइसेस बनाएं जो कि आपके भले के लिए हो, ठीक है। बिकम स्टिल एंड अट्यून टू योर सोल, आस्क योर एंजल्स फॉर गाइडेंस एंड हेल्प। अक्टूबर मंथ में आपको जो करना चाहिए, मेडिटेशन करें, नेचर के साथ में जुड़ें, नेचर के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। गो फॉर वॉक, अकेले जाएं, नेचर के साथ में टाइम बिताएं, वो आपके माइंड को क्लटर फ्री करेगा। अफर्मेशन रहेगा, आई चूज़ फॉर माई हाईएस्ट गुड, ठीक है। अफर्मेशन आपके लिए रहेगा, आई चूज़ फॉर माई हाई गुड। दूसरा कार्ड आपके लिए है क्रिएटिविटी का। एंजल्स आपको कहते हैं कि अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पहचानिए, उस पर थोड़ा सा फोकस डालिए। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है, जब वो आप उसको बाहर निकलने देंगे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल, ठीक है। इट कुड बी एनी न्यू आइडिया, इंस्पिरेशन फॉर एनी प्रोजेक्ट। जब एक तरफ से आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी, एक तरीके से आपका माइंड जो है रीसेट हो जाएगा, तो वो रीसेट होने का नीड यहाँ पे रहेगा। आप जो है हेल्प मांगे अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, कि आपके तरफ जो है वो क्रिएटिव एनर्जी फ्लो हो, आप जो है कुछ क्रिएटिव चीज़ों की तरफ बढ़ें। एंजल विजडम आपको कह रहा है कि आप डिवाइन के साथ में को क्रिएटर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें दिख रही हैं आपके सामने, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके आपको कनेक्ट करना है डिवाइन से। आपको अपने एंजल्स को कहना है कि आपको हेल्प करें, ताकि आपको जो है मदद मिले चॉइसेस बनाने में, आगे के रास्ते को चूज़ करने में। आपके लिए अफर्मेशन रहेगा, I enjoy my creative powers and use them for highest good. कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से ओके, देखिए अगेन आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पे बात करता है सरेंडर की। यहाँ पे आपको कृष्णा जी की तरफ से मैसेज है कि डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड, ठीक है। जो भी आ रहा है, वांटेड अनवांटेड, आप सब सरेंडर कर दीजिए। आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। जो होना है प्रभु इच्छा से, जैसे कहते हैं ना कि ये हुआ जो नारायण इच्छा, जो प्रभु इच्छा, जो ऊपर वाला चाहे, उस एनर्जी जोन में आपको आना है। ऑफ कोर्स अपने ऊपर काम करने का बहुत नीड रहेगा, ठीक है, लेकिन काम यही है कि एक्शन कीजिए और रिजल्ट्स ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अगर काम करने पे आएंगे तो वो जो है आपको और परेशान करेगा, क्योंकि यू वुड बी थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम हार्ट। और यहाँ पे नीड है दिल से सोचने का, यहाँ पे नीड है अपनी गट फीलिंग से सोचने का। दैट इज़ गोइंग टू गाइड यू वेरी वेल। आई होप आपको आपका गाइडेंस, एडवाइस मिल गई हो एंड यू वुड बी वर्किंग अपॉन yourself instead of working upon the outside. बाहर कोशिश करने के बजाय अपने भीतर आपको काम करने का नीड है। अक्टूबर मंथ में उम्मीद करती हूँ you would be getting that channel directions, messages आपको डिवाइन की ओर से मिले, सिग्नल्स मिले, एंड आप अक्टूबर मंथ को अपना बहुत पॉजिटिव मंथ के रूप में क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि आप डिवाइन के साथ में को क्रिएटर हैं। You are not a viewer, you are a co-creator. Thank you.